हे एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं हाई टी विद स्नेहा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय परेशान हैं अपनी लाइफ में, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, या तो परेशान है, अपने आप से नाराज़ है या दूसरों से नाराज़ है, या उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, उनकी लाइफ एक तरीके से रुक गई है, स्टक जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, स्टक है अपनी लाइफ में। एक पॉज आ गया है लाइफ में, आगे बढ़ने का ना तो उन्हें कोई रास्ता दिख रहा है, ना पीछे जाने का कोई जरिया है, और पीछे से यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे कहाँ जाएंगे उसकी भी उन्हें कोई पता नहीं है। उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैम आप ऐसे हमेशा कैसे रहती हैं, आप कैसे खुश इतना लेती हैं, और आपकी हैप्पीनेस का राज क्या है, और क्या आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, या आपने क्या अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखी। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ परेशान है, या मेरी हैप्पीनेस का रीज़न जानना चाहते हैं, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा सकें, या आप किसी श्रिंक, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकें, या किसी काउंसलर के पास जा सकें, या किसी से स्पिरिचुअल कोचिंग ले सकें। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में एंड तक देखिए। मैं अपनी हैप्पीनेस की सीक्रेट का राज भी बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मैं भी फॉलो करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी पास्ट में और मेरी करंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हर दिन आती हैं, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में रही है और आगे भी रहेंगी और हर दिन रहेंगी। लेकिन उन प्रॉब्लम से आप कैसे डील करें वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो एंड तक आप इस वीडियो को देखें और बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 1, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि ये जो आपकी लाइफ है ये आपकी सोल ने आपकी बर्थ लेने से पहले खुद चुनी थी। ये डेस्टिनी, ये लाइफ की जर्नी आपकी सोल ने अपनी प्रीवियस लाइफ के बेसिस पर, वहां पर जो एक्सपीरियंसेस उसने गो थ्रू किए, उस बेसिस पर आपकी ये जो करंट लाइफ है वो खुद चुनी गई थी। तो उसके जो आपकी लाइफ है इस समय, उसका कोई रीजन है, आपको कोई एक्सपीरियंसेस गो थ्रू करने हैं, कुछ लर्निंग या एक्सपीरियंसेस आपको गो थ्रू करने हैं, आपकी सोल ने खुद आइडेंटिफाई किए हैं। और ये लाइफ की जो जर्नी है, ये जो पाथ है आपका सोल का, जो इस बर्थ में पाथ है, ये खुद बहुत केयरफुली प्लान आउट किया है। तो अब देखिए, लाइफ की जो जर्नी है, लाइफ का जो पाथ है वो डेस्टाइन्ड है, क्योंकि आपके आने से पहले वो चुन लिया गया था आपके लिए। लेकिन आप जो भी लाइफ में आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपकी लाइफ में जो इवेंट होंगे, उन पर आपका रिएक्शन कैसा है, आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन पर, वो आपकी लाइफ की ये जो जर्नी है, आपका जो लाइफ का ये पाथ है, उस जर्नी को या तो अपग्रेड कर सकता है या डाउनग्रेड कर सकता है। लेकिन जो जर्नी है वो फिक्स्ड रहेगी। तो जैसे मैं यहाँ से मुंबई से दिल्ली फ्लाइट लेकर जाती हूँ, अब जो मेरी जर्नी है मुंबई से दिल्ली, वो फिक्स्ड है, वो मेरे यहाँ बर्थ लेने से पहले डेस्टाइन्ड कर दी गई थी, वो एक डेस्टिनी मेरी लिख दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे इस जन्म में मैं रिएक्ट करूंगी, सिचुएशन को डील करूंगी, जैसे जैसे मैं रिएक्शंस दूंगी, वैसे वैसे मैं अपनी जर्नी को या तो अपग्रेड कर सकती हूँ। जैसे कि मैं बिजनेस क्लास में सफ़र कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकती हूँ, या मैं अपने रिएक्शन के थ्रू अपनी जर्नी को डाउनग्रेड कर सकती हूँ, इकॉनमी में जा सकती हूँ, इकॉनमी से नीचे भी कोई अगर क्लास है वहाँ भी जा सकती हूँ। तो ये आपको फ्री विल दी गई है कि आप जैसे जैसे रिएक्ट करोगे, जैसे जैसे आप कर्मा बनाओगे, जैसे जैसे आप लोगों के साथ बिहेव करोगे, और जैसे आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो, नेगेटिवली रिएक्ट करते हो, तो उसी तरीके से जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो या तो अपग्रेड हो जाएगी, और अपग्रेड हो गई, लेट्स से मैं बिजनेस क्लास में सफ़र कर रही हूँ, या उससे भी ऊपर फर्स्ट क्लास है, लग्जरी क्लास है, वहाँ सफ़र कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इवन दो जर्नी जो है वो पहले से फिक्स्ड है, डेस्टाइन्ड है, लेकिन बहुत कंफर्टेबली, स्मूथली मैं अपनी जर्नी को पास कर पाऊंगी। तो ये मेरे रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और अगर मैंने नेगेटिव रिएक्शन दिया, लोगों से लड़ाई झगड़ा किया, उनको हर्ट किया, उनको चोट पहुंचाई, उनको बिट्रे किया, अपने आप को बिट्रे किया, अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, सिचुएशन में अपने आप को नीचे रखा, या अपना ख्याल नहीं रखा, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा, अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रखा, मैंने खुद को भी बिट्रे किया, या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रही हूँ और मैं डिप्रेशन में चली गई, स्ट्रेस में चली गई,
तो जर्नी तो वही है, लेकिन मैंने अपनी जो सीट है, जो मैंने अपनी क्लास है, उसको डाउनग्रेड कर लिया। तो याद रखिए कि जर्नी, लाइफ की जो एक जर्नी है, वो हमेशा डेस्टाइंड है, और वो आपकी सोल ने आपकी बर्थ लेने से पहले लिखी थी, लेकिन आपके रिएक्शन उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं, और यही इसी रिएक्शन का ही नाम फ्री विल है। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इवेंट होता भी है, और हम सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी होता है, आप सबकी लाइफ में होगा, और लाइफ का नाम ही सफरिंग है। यहाँ पर ये एक स्कूल है जहाँ पर हम लर्न करने आए हैं, और सफरिंग से ज़्यादा अच्छा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप ये मान के चलिए कि चाहे जो भी इंसान हो, चाहे कितना भी बड़ा गुरु, सेंट, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, मेंटर, एंटरप्रेन्योर, वेल्दी पर्सन, पुअर पर्सन, रिच पर्सन, जो भी कुछ हो, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस, टेस्ट और सफरिंग आएगी ही आएगी, लेकिन उनके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि उनके कर्मा कैसे बनेंगे, और जो लाइफ की जर्नी है वो कितना अपग्रेड होगी या डाउनग्रेड होगी। अब देखिए, मान लो आपकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट होता है, लेकिन आप उसको नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करते हो, आप उसके बारे में बार बार नेगेटिवली नहीं सोचते हो, और खुद को भी परेशान नहीं करते हो, दूसरों को भी परेशान नहीं करते हो, और ये सोचते हो कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, किसी रीजन की वजह से हो रहा है। आज इस मोमेंट पे शायद मुझे वो रीजन समझ में ना आए, लेकिन थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद, थोड़े साल बाद वो मुझे रीजन दिखने लगेगा, और मुझे पता चलेगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि जो भी हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव इवेंट है, तो भी वो एक अच्छे रीजन की वजह से हो रहा है, और मेरे फेवर में हो रहा है। यूनिवर्स हर तरीके से मेरे फेवर में काम कर रही है, और मैं जैसे जैसे यूनिवर्स को रिएक्शन दूंगा या दूंगी, वैसे वैसे यूनिवर्स उस रिएक्शन के मुताबिक काम करेगी। आपने पॉजिटिव रिएक्शन दिया तो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, नेगेटिव रिएक्शन दिया तो नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, और हर चीज मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप ऐसा सोचकर किसी नेगेटिव इवेंट को डील करते हो, पॉजिटिवली डील करते हो, तो वो नेगेटिव इवेंट भी आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा ओवर द टाइम, और आप उस नेगेटिव इवेंट से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट का रीजन बन सकता है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन बन सकता है। और जितने भी लाइफ में आप लेजेंड्स हैं, बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, आप हर किसी को देखो कि उन्होंने सफरिंग से ही उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, टर्निंग पॉइंट आया, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और वो सेलिब्रिटी बने, लेजेंड बने। और जो भी वो है, वो हमेशा एक बात कहेंगे कि फेलियर से उन्होंने ज़्यादा सीखा। सक्सेस उनको मिली, लेकिन फेलियर उनको ज़्यादा मिली, इसीलिए आज वो बन पाए जो आज वो हैं। तो कभी भी हार नहीं मानना है, और जितने भी आपके नेगेटिव इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उनको ये सोचिए कि कुछ ना कुछ उनमें अच्छा होगा, आपके लिए कोई लर्निंग होगी, और उनको भी अपने एडवांटेज के लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए उनको पॉजिटिव इवेंट अपनी लाइफ में बनाइए, एक ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र बनाइए उन इवेंट्स को, और उन सफरिंग को आप अपनी लर्निंग का एक रीजन बनाइए, ट्रांसफॉर्मेशन का एक रीजन बनाइए। नंबर 2, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो चीज आपके लिए बनी है, जो ब्लेसिंग आपके लिए बनी है, जो सोलमेट, जो पर्सन आपके लिए बना है, जो वेल्थ, जो मनी आपके लिए बनी है, जो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए बनी है, कोई जॉब आपके लिए बनी है, इवन कोई अपॉर्चुनिटी, या मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हर दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मतलब अगर आपके लिए कोई दाना, कोई फूड भी आपके लिए बना है, तो कोई भी वो आपसे ले नहीं सकता। अगर आप अपने रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं और डिवाइन टाइम आने का वेट करते हैं, तो जो भी चीज आपके लिए बनी है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि हर चीज डेस्टाइन्ड है, हर चीज पहले से लिखी हुई है। आप सिर्फ अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो चीज पहले से ही आपके लिए लिख दी गई है, कोई कितना भी ट्राई कर ले, वो आपसे ले नहीं सकता है। अब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, आप इतनी एंजाइटी क्यों ले रहे हैं? अगर कोई चीज आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखी है, तो वो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे आप कितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर ले, आप कितने भी हाथ पैर मार ले, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन की जर्नी में देखिए, मैं अपने क्लाइंट से हमेशा कहती हूँ, अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब
वो आपकी डेस्टिनी में, वो आपके फ्यूचर में लिखी है और आज तभी आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरली किसी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में, आपके फ्यूचर में लिखा होता है और वो आपको मिल जाता है। लेकिन कोई भी ब्लेसिंग है, कोई पर्सन है, कोई स्पेसिफिक कोई जॉब है, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके लिए नहीं बनी है तो उसको लेट गो करना सीखिए। वो आपके लिए नहीं है, वो किसके लिए बनी है ये आपका कंसर्न नहीं है, आप उसको लेट गो करिए। और जो चीज़ आपको आपके लिए बनी है डिवाइन टाइम आने पर, और अगर आप अपने रिएक्शंस कंट्रोल रखते हो तो वो आपको डेफिनेटली 100% 200% मिलकर ही रहेगी। तो एश्योर्ड हो जाइए, टेंशन किस बात की, आप कोई स्ट्रेस लीजिए ना, आप किसी तरीके से परेशान होइए, जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। नाउ नंबर 3, और इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ आप कर्म कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। आपका काम यही है कि आप जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या अपनी लाइफ में चाह रहे हो, या जो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है, आप उस पर वर्क कर सकते हो, उस पर हार्ड वर्क कर सकते हो, उस पर स्मार्ट वर्क कर सकते हो, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, उस पर एक्शन ले सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो, उसको मेडिटेशन उस पर कर सकते हो, दुनिया में बाहर जाकर उसके लिए मार्केटिंग कर सकते हो। आप जो भी कर सकते हो आप वो करिए। गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट। आपका जो भी बेस्ट है, जो भी बेस्ट एफर्ट आप डाल सकते हो वो आप डालिए, लेकिन हमेशा आउटकम से डिटैच रहिए। आउटकम आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी, ये लाइफ जर्नी, ये आपके हाथ में नहीं है। और आप लाइफ को जितना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो या जितनी ज़्यादा आप किसी पर्सन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, चाहे आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, आपके चिल्ड्रन ही क्यों ना हो, अगर आप अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी जॉब में भी अपने वर्कर्स को, अपने कलीग्स को जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या ज़िंदगी को, वो उतनी ही ज़्यादा बालू की तरह, सैंड की तरह आपके हाथों से फिसल जाती है। तो कभी भी आउटकम को कंट्रोल मत करिए। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपना 100% दीजिए। आप हार्ड वर्क करिए, आप स्मार्ट वर्क करिए, आप मार्केटिंग करिए, आप जितना हो सकता है उस पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, उस पर एक्शन लीजिए, लेकिन आउटकम से डिटैच्ड हो जाइए। और अगर आपको आउटकम वैसा नहीं मिलता है जैसा आप चाहते थे, तो कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है तो समय आने पर वही दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा ही सिर्फ खुल सकता है और बंद हो सकता है, और जो दीवार होती है, वॉल होती है, ना तो वो खुलती है ना बंद होती है। तो वॉल पर अपना सर मारने से कुछ नहीं होगा, वो दीवार कभी नहीं खुलेगी। लेकिन अगर कोई दरवाज़ा है तो वो आप उस पर हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो खुलकर रहेगी। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको लेट गो करिए, और ये आइडेंटिफाई करना सीखिए अपनी लाइफ में कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दरवाज़ा है, मतलब डोर है, किस पर आप वर्क करना चाहिए, आपको एफर्ट डालना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, और कौन सी अपॉर्चुनिटी या कौन सा पर्सन या कौन सी आइडिया एक क्लोज्ड वॉल है, दीवार है, जिस पर आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, स्मार्ट वर्क कर लो, सर मार लो, वो कभी नहीं खुलेगा। तो हमेशा आउटकम आपके हाथ में नहीं है, और ये ध्यान रखिए कि क्या दरवाज़ा है, क्या डोर है, और कौन सी अपॉर्चुनिटी वॉल है। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको फिर कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो इन 3 चीज़ों का आप हमेशा याद रखिए और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। नए वीडियो में, किसी नई रील्स में या किसी नए शॉर्ट्स में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।